नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि मॉडल्स के क्वेश्चन को देखेंगे, मॉडल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से डील किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है ना, उस चीज को अपन सीखेंगे। अब देखना, ये क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लास में एंड तक बने रहना। ठीक, और इसमें हर एक क्वेश्चन का अपन आज की क्लास में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्लास में एंड तक बने रहना। अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लगे आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना। ठीक है, क्लास इस बीच में स्किप करके मत जाना, क्योंकि मॉडल्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर ये क्लासेस आप लोगों ने देख ली। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी दी है ना, मैंने वॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं और स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए, टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, तो वो क्लासेस देखना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखना। हाँ, अब देखो, अपनी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, वही सीट की पेटियां बांध लो आप लोग। ठीक है ना, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्लासेस चलेगी और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है ना, तो किस तरीके से डील करना है वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखना, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं कि मॉडल है, ठीक है, मॉडल है वो क्या है, मूड को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, मूड को एक्सप्रेस करती है और ये सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो ये मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज। और नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज अपन कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, है ना। अब मॉडल के साथ में देखना, मॉडल के साथ में मॉडल ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यूज होती है। अब मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, चीजें बेसिक होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, यू ओबे द रूल्स, ये है। तो इसका देखना, आगे ए का ऑप्शन है मे, और बी का है माइट, और सी का है मस्ट, और डी का है कुड। उत्तर खड़काओ फटाफट। अरे खड़काओ रे, उत्तर कौन सा रहेगा? मस्ट रहेगा। कौन सा मस्ट रहेगा? अब मस्ट क्यों रहेगा? पता है आप लोगों को मस्ट क्यों रहेगा? अब देखना, मस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि यहां पर देखो, ओबे द रूल, ओबे द रूल्स ये है। तो यहां देखना कमांड या फिर ऑर्डर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, और कमांड और ऑर्डर के लिए मस्ट का यूज होता है, आप लोगों को पता है ना। और मैंने इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दे रखी है और मैंने लिस्ट बनवा रखी है, यानी मैंने एक टेबल बनवा रखी है। अगर वो टेबल भी आप लोग याद कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए राइट आंसर कौन सा रहेगा? मस्ट रहेगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है तुम लोगों को कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इनके साथ में। ठीक है, और ये मूड को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, और इसके बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज किया जाता है। और आखिरी चीज, मॉडल है वो सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखना आगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये, द ऑफिसर सेड दैट द वर्क बी फिनिश टुडे, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, मे, और इसका बी का है कैन, और सी का है मस्ट, और डी का है शुड। बताओ फटाफट उत्तर बताओ भाई, फटाफट उत्तर बताओ। उत्तर क्या रहेगा इसका? मस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिसर यहां पर कमांड है, यानी क्या दे रहा है? कमांड या फिर ऑर्डर दे रहा है। तो कमांड और ऑर्डर के लिए किसका यूज होता है? मस्ट का यूज होता है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, मतलब कि इस टॉपिक में बहुत सारी उलझने हैं।
तो उन उलझनों को ही मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आया हूं, यानी आप लोगों का जो बर्डन है वो हल्का करने के लिए आया हूं। और इसीलिए आप एंड तक बने रहना क्लास में, ठीक है, बीच में स्किप करके मत जाना, ठीक है। अब देखना तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या ये रहा, देखो यू प्लीज हेल्प मी ये है, तो इसका ऑप्शन देखना, ए का है मस्ट और बी का है मे और सी का है कुड और डी का है शुड। उत्तर खड़काओ भाई, फटाफट उत्तर खड़काओ। इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर क्या रहेगा बताओ। ये काट देता हूं मैं दोनों। अब बताओ इसका उत्तर कुड रहेगा। कुड रहेगा। कई है ना, इस ये देखते ही यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब पहली बात तो ये कि ये इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब रिक्वेस्ट खुद के लिए हो, जब रिक्वेस्ट खुद के लिए हो तो वहां पर मे का यूज होता है, समझ में आ गई। जब रिक्वेस्ट दूसरों से की जाए, जब रिक्वेस्ट दूसरों से की जाए तो वहां पर किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा, ठीक है ना। और इसमें कंफ्यूजन यही है, ठीक है। रिक्वेस्ट तो एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन ये यू प्लीज हेल्प मी, यानी वो दूसरे से बोल रहा है कि यू प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो। तो खुद के लिए रिक्वेस्ट तो क्या है, खुद के लिए जब रिक्वेस्ट की जाए तो वहां पर मे का यूज होता है, जब दूसरों से रिक्वेस्ट की जाए तो वो वहां पर कुड का यूज होता है, इतना ध्यान रख लेना। तो इसीलिए यहां पर कुड का यूज हुआ, ठीक है ना। कुड राइट ऑप्शन होगा। अब देखना चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब देखना, आई बोरो योर, आई बोरो है, ये डबल आर है भाई, ठीक है ना। आई बोर, इसको दोबारा से लिख देता हूं, बोरो, ठीक है ना। आई बोरो योर पेन प्लीज, ये है। तो ए का ऑप्शन है मस्ट और बी का है शैल और सी का है मे और डी का है विल। खड़काओ उत्तर फटाफट। अरे बताओ रे उत्तर उत्तर बताओ। अरे इसमें मे रहेगा, क्या रहेगा, मे इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, यहां पर देखना, रिक्वेस्ट प्लीज आए तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पेन मांगने के लिए, ठीक है। पेन मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो खुद के लिए कर रहा है, तो खुद के लिए जब रिक्वेस्ट की जाए वहां पर मे का यूज होता है। जब दूसरे से रिक्वेस्ट की जाए, यानी दूसरों के लिए रिक्वेस्ट की जाए तो वो वहां पर कुड का यूज होता है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अरे भाई आगे बढ़ने से पहले एक और चीज है कि आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो सेशंस को। शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना। शेयर करो दबा के आपके दोस्तों के ग्रुप में, ठीक है। मतलब कि ये नीति पे चलो ना कि कर भला तो हो भला, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मान लो कि किसी की मदद हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए और ये क्लासेस देखकर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, जो भी टारगेट उसने फिक्स कर रखा है उस टारगेट तक पहुंच जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है, यानी उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप लोग शेयर करो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग भी उन सभी के साथ में एक सीट तो जरूर निकालोगे, है ना। आप लोग भी मतलब कि अपनी सीट से वो पक्की करोगे, तो इसलिए आप लोग शेयर किया करो आप लोग, ठीक है ना। तो सेशंस को दबा के शेयर करो, ठीक है ना। तो देखो आगे, है ना। और मतलब कि आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग, ठीक है। अब देखना आगे, यू में पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, यू में लीव नाउ, ये है तो इस ए का ऑप्शन है मस्ट और बी का है शुड और सी का है मे और डी का है नीड। उत्तर तो मुझे खड़काओ उत्तर फटाफट। अरे तुम लोगों ने अगर वो क्लासेस देखी है, नोट्स का रिवीजन किया है, तो इसका फटाफट आंसर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर, ये होगा, ठीक है। इसका राइट ये होगा, यू मे लीव नाउ, ठीक है, परमिशन, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो परमिशन लेने के लिए, ठीक है, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, दोनों के लिए मे का यूज होता है,
समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस चीज को ध्यान रख लेना, यानी वो चार्ट आप लोगों ने नहीं याद किया तो जाकर वो चार्ट देखो, वो क्लास देखो और याद करो, ठीक है। अगर उस चार्ट से ही आप लोगों का काम निकल जाएगा, ठीक। अब देखना आगे 6 का क्वेश्चन है, आई कम इन सर, ये तो बहुत बार बोलते हो। अब देखना ए का ऑप्शन है मस्ट और बी का है मे और सी का है शैल और डी का है शुड। उत्तर खड़काओ भाई, अरे खड़काओ उत्तर है। उत्तर क्या रहेगा? मे आई कम इन सर, ये रहेगा मे आई कम इन सर। परमिशन ले रहा है, परमिशन ले रहा है और यहां पर परमिशन दे रहा है, दोनों के लिए किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। अब देखना आगे 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा 7वां क्वेश्चन। इट रैन टूडे, ऑप्शन देखना, ए का है मस्ट और बी का है कैन और सी का है माइट और डी का है शुड। उत्तर बताओ रे, उत्तर बताओ, खड़गाओ उत्तर। कौन सा रहेगा? माइट रहेगा, ठीक है, ये माइट रहेगा। अब क्यों रहेगा? यहां पर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है। अब देखना इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मतलब यहां पर मतलब कि रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई या रिमोट प्रोबेबिलिटी हो गई। तो रिमोट प्रोबेबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? माइट का यूज होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। 8 का क्वेश्चन है, देखो 8 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यू वियर योर आइडेंटिटी कार्ड इनसाइड द ऑफिस, ठीक है। ए का ऑप्शन देखना कैन, बी का है मे और सी का है मस्ट और डी का है माइट। खड़काओ उत्तर भाई, अरे खड़काओ रे उत्तर। क्या रहेगा? मस्ट रहेगा। क्या रहेगा? मस्ट उत्तर रहेगा, ठीक है। अब मस्ट क्यों रहेगा? देखो ऑफिस, यहां पर इनसाइड द ऑफिस, ये क्या है? नेसेसिटी है। क्या है? नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी के लिए किसका यूज होता है? कौन से मॉडल का यूज होता है? मस्ट का यूज होता है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो शेयर भी किया करो भाई, देखो, है ना। आप लोग इन सेशंस को शेयर किया करो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 9वां क्वेश्चन क्या है? देखना, यू मे स्मोक हियर, ठीक है। यहां पर एक का ऑप्शन देखना मस्ट नॉट, बी का है नीड नॉट और सी का है मे और डी का है कुड। बताओ उत्तर, खड़काओ उत्तर फटाफट, अरे फटाफट खड़काओ रे उत्तर। कौन सा रहेगा? ये रहेगा, कौन सा? मस्ट नॉट। अब देखना यहां क्या है? प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन, ठीक है। अब ये मत बोलना कि प्रोहिबिशन क्या होता है सर, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, है ना, निषेध। अब देखना निषेध के लिए या प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नोट का यूज होता है। समझ में आ गई चीज, है ना। अब देखना 10 का क्वेश्चन क्या है? यू स्पीक ए लिटिल लाउडर प्लीज, प्लीज आया है। अब देखना इसमें देखना आगे दे रखा है, ए का ऑप्शन है मस्ट और बी का है कुड और सी का है शुड और डी का है मे। अब देखो ये मस्ट तो मैं ये लो, ये दो तो हटा दिया। अब बताओ कुड और मे में युद्ध करवाओ, कौन जीतेगा बताओ? खड़काओ उत्तर, खड़काओ भाई उत्तर। ये जीतेगा, कुड जीतेगा। क्यों? अरे मैंने शुरू में नहीं बताया था आप लोगों को कि खुद के लिए तो मे और दूसरों के लिए कुड। समझ में आ गई? रिक्वेस्ट अगर खुद के लिए तो मे और दूसरों के लिए है तो कुड, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर लेना, है ना। और बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्लास में मैंने समझा रखा, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। क्लासेस देखो जाकर, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन है आज के, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये लास्ट स्लाइड थी भाई आज के सेशन की। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और इसकी एक और क्लास आएगी, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोगों को कि मतलब कि एक क्लास से आप लोगों का मन नहीं भरता, ठीक है। इसलिए एक क्लास और दे दूंगा, ठीक है।
वो भी बड़ी शानदार क्लास रहेगी, तैयार रहना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और वाकई में इंफॉर्मेटिव लगी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे को पता है कि आप चैनल को तो सपोर्ट करके जाओगे क्योंकि क्लासेज ही ऐसी दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज आप लोगों को मिल रही है और रेगुलर मिल रही है ना, एक भी ब्रेक नहीं है, रेगुलर मिल रही है आप लोगों को क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करके जाओगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस नीति पे चलना है, कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।